रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम रामो श्री राम राम भरतग्रज राम रामो श्री राम राम रणकरकस राम रामो श्री राम राम शरणम भव राम रामो। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जात है कर कर खोटे काम। सियाबल रामचंद्र की जय, द्वारका नाथ की जय, सोमनाथ भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पावन धरती गुजरात की जय और गुजरात के पागलों की जय। आज हमारा परम सौभाग्य श्री हनुमान जी महाराज की परम करुणामयी कृपा से गुजरात प्रदेश के अंतर्गत कच्छ की आर्थिक राजधानी कही जाने वाला यह पावन नगर गांधी धाम में आज 26 तारीख से 30 तारीख तक श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरु भगवान की करुण कृपा से सुंदरकांड महिमा के अंतर्गत श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र बागेश्वर बालाजी की कृपा से, गुरु कृपा से सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज उसका प्रथम दिवस है जिसमें हमारे प्रिय श्री मुकेश जी, धवल जी एवं अन्य उनकी पूरी मंडली, पूरी टीम, हमारी बहन, सभी लोग मिलकर के कई दिनों से अनवरत उनकी टीम सहित लगे हुए हैं, जो अनवरत तैयारियां कर रहे हैं। हमें सबके नाम तो स्मरण नहीं है, पर इनकी पूरी टीम है। इस टीम के अंतर्गत ही सामूहिक रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बागेश्वर पीठ से खूब खूब साधुवाद है। और इन लोगों के कारण हमको भी कच्छ में आने का सौभाग्य मिला और इस धोखे से आप लोगों के दर्शन हो। तो आप सबको भी पूरी नारद की भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को खूब खूब साधुवाद है। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सद्बुद्धि सद्विचार बने रहें और कच्छ ऐसे ही निरंतर उन्नति करे, ऐसी हम दिव्य दरबार में अर्जी लगा करके समूचे कच्छ के निवासियों को श्री हनुमान जी महाराज से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे और धर्म विरोधियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। शेष आपके विचार। क्या हो? हमारे कच्छ में बोलते हैं कैसे हो, पहले तो और कच्छ में आके खूब मजा में तमें केम छो? जी, कच्छ की पावन धरा पे आपका स्वागत है। हम मीडिया की ओर से आपको स्वागत करते हैं। बहुत और ये जानना चाहते हैं कि कच्छ की डबल रोटी, कच्छ के पेंडे अति प्रसिद्ध है इतने सालों से, वो इतने पब्लिसिटी उनको नहीं मिली पिछले 3 सालों में जो आपको मिली है, आप क्या कहेंगे? हे भगवान, आप ये हमारी भजाई कर रहे हो या पेंडे से या डबल रोटी से हमारी तुलना कर रहे हो? देखो भगवान, हमारे पास कोई प्रसिद्धि नहीं, हमारे पास तो गुरु कृपा का प्रसाद है। हम उसको बांट रहे, जो हमें हनुमान जी ने दे रखा, हमें हनुमान जी ने सनातन के लिए चुन रखा है और कट्टर हिंदुत्व के लिए चुन रखा है, वो हनुमान जी का प्रसाद हम लोगों में बांटकर सभी हिंदुओं को एक करने का प्रयत्न करते हैं। और ये प्रसिद्धि अकेले केवल धीरेन्द्र कृष्ण की नहीं है, समूचे सनातन की प्रसिद्धि है। और हमारे द्वारा कोई भूल हो जाने से लाखों करोड़ों सनातनियों का भरोसा संतों के ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजन, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था ही ये प्रसिद्धि है और लाखों करोड़ लोगों की, हिंदुओं की जागरूकता ही बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि है। तो हमने अपने जीवन काल के, आपने ठीक कहा कि जितने पेंडे और डबल रोटी को इतने सालों में प्रसिद्धि नहीं मिली, 3 सालों में मिल गई। बात आपकी बहुत बेहतरीन है। इस बात पे हमें दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की याद आती है। उससे किसी पत्रकार ने, आप जैसे महापुरुष ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, राज क्या है? तब उसने बड़ा गजब का जवाब दिया था। बोले, यस माय डियर, मैं रातों रात अमीर बन गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो रात कितनी लंबी थी ये किसी को खबर नहीं। क्या बात? स्वामी जी, आप बता रहे सनातन धर्म के सामने क्या चैलेंज है, क्या पड़कार है? सनातन धर्म के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सनातन में रहने वाले कुछ दोगले। पहला चैलेंज है दोगले हिंदू। दूसरा चैलेंज है मौका देख करके उनका भाग जाना समय की जरूरत पर। तीसरा चैलेंज है पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए युवा। चौथा चैलेंज है उन युवाओं के ऊपर माया जाल एवं नशा का पड़ा हुआ भ्रम। पांचवा चैलेंज है विदेशी ताकत। छठवां चैलेंज है विदेशी ताकतें, विदेशी संगठन यहाँ पर आकर के प्रायोजित तरीके से धन फंड बाहर से ला करके भोले वाले हिंदुओं पर जो खर्च कर रहे हैं। इन 6 चैलेंजों को अगर हम पार कर लेंगे,
सनातन पूरे विश्व में पुनः अखंडता की ओर चला जाए। शास्त्री बाबा जी, ऐसा होता स्पष्ट है कि संदेश कभी क्या भी है आप आपका आज के सनातनी युवाओं को? स्पष्ट संदेश, तो स्पष्ट इनके संदेश पीढ़ी को- यही है, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं। क्या बात, सीधा सनातन अपने बाप का है, और तुम अपने बाप की जय बोलने में हचकिचाते हो, और तुमको डर है तो तुम डरपोक हिंदू हो। और हमारी यही प्रार्थना, हिंदू और सनातनी वही है जिसे अपने हिंदुत्व होने पर गुमान हो और हिंदुत्व होने का स्वाभिमान हो। बस युवाओं को यही हमारी प्रेरणा। शास्त्री जी आप आते हैं उससे पहले विवाद आपसे पहले पहुंच जाता है। बेचारा और करे भी क्या, इसमें कोई काम नहीं इसमें कुछ ऐसा लोगों होता है को। कि जैसे भी अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ, एक लड़की का वीडियो देखा कि शास्त्री जी ने वर्ल्ड कप जीतने की शुभेच्छा। मैंने वीडियो सोचा एज ए जर्नलिस्ट, आपने ऐसा कहीं बोला नहीं था, तो ऐसे क्यों हो रहा है? वीडियो वायरल होके क्यों बदनाम? डर है कि नफरत है आपसे? बेचारे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, उनको कोई काम बचा नहीं। महात्मा को गिराना बहुत सरल है। इस देश में किसी भी ऊंचे पद पर चलने वाले व्यक्ति की टांग खींचना सरल है, सहयोग देना बहुत कठिन है। तो वो जो ऐसा कर रहे हैं उनको हम सेम टू यू बोलते हैं। हमने अपने जीवन काल में कभी ऐसी कोई भूल नहीं की जिससे हमारी गुरु गद्दी पर आँच आवे या सनातनियों पर आँच आवे। और हमारा प्रण है, जिस दिन हमारे द्वारा ऐसी कोई भूल हो जाएगी, हम जीवंत अपने प्राण दाह कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हनुमान जी ने चुना है और हम उनके लिए जी रहे हैं। हम उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। रही भविष्यवाणी वाली बात, भगवान सब जानते हैं, हम ईश्वर नहीं। महात्मा पंथ पर चलने वाले आचार्य परंपरा के एक सेवक हैं। हमें जो प्रेरणा लगती है हम वो बोलते हैं। ये जो धर्म विरोधी विवाद के पीछे लगे, उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ हमें चुप कराना है, पर गीदड़ों की दहाड़ से सिर डर नहीं जाया करे। शास्त्री जी, आपके भाई बहन में 10 से ज़्यादा शायद आपके परिवार में। हाँ, उनमें चाचा से ताऊ आप के ही ने- मिला के हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। उनमें से आप ही ने संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए आप ही ने क्यों पसंद किया ये ईश्वर चुनता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति तो हमारे गांव में एक आदमी मर गया, छन्नू लाल, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, नहीं बन सका बेचारा। हमारे गुजरात का आदमी बन गया। तो ये सोच के ऊपर निर्भर नहीं है, ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर है। वो चुनता है स्वयं लाखों करोड़ों में किससे क्या करवाना है। आपसे ईश्वर ने ये चुन रखा कि आप पत्रकारिता करो और सत्य की भूमिका निभाओ। आप वहाँ खड़े हैं, आप जो कार्य कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पाए, हम जो कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर पाए। ईश्वर चुनता है। हमारे 10 लोगों में एक और होती है, अक्सर हर आदमी भगत सिंह अपने घर के बगल में चाहेगा, अपने घर में नहीं। क्या ये त्याग जिस माँ बाप के अंदर आ जाए, हमें लगता है वहीं से क्रांति प्रारंभ हो जाती। और हमारे माँ बाप ने आज हमारे जीते जी, हमारे माँ बाप ने ये बहुत बड़ा त्याग किया कि अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया कि जा तू सनातन का कार्य कर। शास्त्री जी, आप क्या सनातन धर्म को जोड़ना चाहते हैं, तो सनातन धर्म के अंदर ही बहुत सारी जातियां ऐसी है जो बिखरी हुई है। जैसे कि आपको गुजरात का भी एक किस्सा सुना दूं, तो इतनी जातियां इधर हैं कि किसों को तो शादी में घोड़ी पे चढ़ना भी दूसरी जाति के लोग नहीं मानते। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य। पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान में जातियां चाहे कम होती जा रही, जातिवाद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्य। इसलिए हमने हमेशा कहा चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। इसलिए हिंदू एकता की बात की। बाबा जी, हमारे मीडिया के माध्यम से आप कच्छ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रथम बात, हम आपके समूचे कच्छ में रहने वाले अपने परिवारजनों को एक ही बात बोलना चाहेंगे, चाहे जो हो जाए भूल करके भी सनातन को मत त्यागना। दूसरी बात, हम अगर सनातन विरोधियों के सामने लड़ नहीं सकते तो कोई अगर लड़ रहा हो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाना, ताकि विरोधियों को पता लग जाए हम भी किसी से कम नहीं। हम ना ईश्वर है ना हम महात्मा हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। हम यही कहेंगे सिर्फ हनुमान जी से आप जुड़ो, इसी में आपका भला होगा। बाबा जी, जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपना हिंदू धर्म छोड़ के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ कहना नहीं है, कुछ निकम्मे बेटे होते हैं हर बाप के, वो बदल जाते हैं। आपको हम एक प्रार्थना करें, गुजरात के एक महापुरुष हमारे प्रिय, हम बहुत ही उनको ज्येष्ठ भाई की तरह मानते हैं, कभी अभिभावक की तरह मानते हैं। पोरबंदर में रहने वाले आचार्य परम पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा, उनको हम बहुत मानते हैं। उनके द्वारा एक हमने बात सुनी थी बहुत करोड़ों की। उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लड अगर ओ पॉजिटिव है और हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो हमको ओ पॉजिटिव ब्लड ही लगेगा।
कोई दूसरा नहीं लग सकता। बताओ क्या दूसरा लगेगा? बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब दूसरे ग्रुप का बॉडी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिर ये मजहब कैसे एक्सेप्ट कर लेते? हमें ये उनकी करोड़ों की बात लगी। बाबा जी, अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म और हिंदू भाई और हिंदू सनातनी भाई के बीच आप भेद बताना चाहें या उसकी परिभाषा सिंपल शब्दों में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? जैसे गन्ना और गन्ने का रस, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, जैसे जल और जल की धार, जैसे मिठाई और उसकी मिठास, यही हिंदू और सनातन। गुरुजी, आपने ओशो रजनीश के बारे में बताया कि वो लोग उसको सुनते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। आपने खुले मंच में बोला था कि उसने बहुत कष्ट झेले और उसके वो हमारे भारत के सितारे रह चुके हैं और उसने भी यहाँ कच्छ में आने का एक विजन था, सपना था। कच्छ में संत और वीर भूमि दोनों है। तो यहाँ मेकण हुए जियो तो जहर मथियो थियो शक्कर जना सेण मरी वेंदा माड़ुआ रोंदा भले जा मन। मतलब जो आपके शब्द हैं उसको शक्कर जैसे मीठे रखो, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है। उसके बोल रहेंगे और आपके बोल कई को मीठे लगते हैं और कई को खुश लगते हैं। तो कच्छ में और रहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ संत और वीर भूमि है, बहुत कुछ है कच्छ में। कच्छ में अगर आप लोग हमको आज्ञा देंगे तो हम निश्चित रूप से कच्छ में कुछ दिन गुजारेंगे। कच्छ बड़ा प्यारा है हमको। एक बार का था वो वाइट सॉल्ट जो हाँ है तो नमक का जो भी है वहाँ एक बार गुजारने का मन है। और कच्छ में बहुत प्यारे लोग रहते। हम तो पहली बार आए, पर यहाँ की भावनाओं को देखकर गुजरात की अन्य जगह यहाँ की भावनाएं बड़ी उज्ज्वल हैं। ईश्वर करे किसी की नज़र ना लगे। और रही बात आचार्य बहुत अच्छे दार्शनिक की, हम उनकी सब बातों से स्वीकार नहीं करते, पर कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी थी इसलिए स्वीकार करें। और गुण हैं कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। और जिसको भी हम प्रेम करते हैं खुला मंच से करें, विरोध भी करते हैं खुला मंच से करते हैं। ये विचार नहीं करते हैं कि कोई धर्म विरोधी इतनी विदेशी ताकतें हमारे पीछे लगी, आए दिन हमको धमकियाँ दी जाती, पर हमने कभी अपने चेहरे पर या अपने दिमाग में उनके बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा। हमें लगा कि जब निकले हैं तो नाचने निकले हैं तो घूंघट का क्या शर्म कर। इसी प्रकार जिसको भी हम प्रेम करते हैं आचार्य को, चाहे वो आचार्य रजनीश हो, चाहे फिर वो परम पूजनंत हमारे बड़े भाई श्री रमेश भाई ओझा जी हो, अथवा फिर यहाँ के बहुत ही अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री मुरारी बापू, कोई भी हो, किसी से हमें कुछ भी सीखने को मिले, हम बिल्कुल सहर्ष उनके वाणी को, उनके विचारों को और उनके आदर्शों को सीखते हैं और उसे उनको गुरु रूप में, दास शिष्य रूप में उसको ग्रहण करते हैं। शास्त्री जी, आप खास करके आप पॉलिटिकल पार्टियों को क्या कहेंगे सनातन की रक्षा के लिए? सनातन की रक्षा के लिए हम उनसे यही कहेंगे कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। खाली चोला ओढ़ लेने से आप धार्मिक नहीं होंगे। हृदय पर भी परिवर्तन आपकी होना चाहिए और वास्तविक रूप से अपने हित के लिए वोट बैंक का अगर आप धार्मिक उन्माद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा धूर्त और आपसे अच्छा तो वो विरोधी ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक आपके हृदय में सनातन के प्रति जागृति है, स्पष्टता है, संतों के प्रति आदर्श है, तो मेरी प्रार्थना है तुम मरते दम तक मत त्यागना। राजनीति भले ही त्याग देना पर सनातन को मत त्यागना। यही राजनेताओं को सीख, प्रार्थना और आचार्य होने, गुरु होने के नाते आज्ञा है। शास्त्री जी, विधर्मी को लेके आप क्या कहेंगे? जी, विधर्मी लोग आपके दोस्त या भक्त हैं? विधर्मी लोग हमारे दोस्त या भक्त हैं, हमारे सहायक हैं। रामचरितमानस का रावण हटा दिया जाए तो क्या राम को कोई पूछेगा? किसी भी पिक्चर में विलन ना हो, क्या होगा पिक्चर का? नहीं चलेगी यार। बॉक्स ऑफिस पे बड़ी धमाल तभी मचाएगी जितना बड़ा विलन। ... थप्पड़ क्यों मारा। जितना बड़ा विलन उतनी बड़ी पिक्चर। और हमें लगता है कि विदेशी लोग हमारे पीछे बड़ी बड़ी ताकतें लगती हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा आप लोगों के इसमें भी नहीं रहते कि आप लोग हमारी तारीफ करो। हम अकेले खुद अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। वाह बंदे, गजब जलवा और विरोधियों को मारो। तो हम कभी भी किसी भी विरोधी को अपना दुश्मन नहीं मानते। शास्त्री जी, अब वो मानते हो तो वो उनकी विचारों की मजबूरी। इस कथा का मेन एम है अंगदान। और कल का ही न्यूज़ है, भरूच में एक आदिवासी जो मूल निवासी है उसके अंग से 7 जनों को जीवन दान मिला है। तो कैसे आयोजकों की बिरदा होगी कि इस कथा में भी अंगदान का मैसेज जाएगा। कथाक्रम के माध्यम से हम भी उसको स्वप्रेरणा से, गुरु कृपा से लोगों को भाव रखेंगे और हमारी समूची टीम इसके प्रति निश्चित रूप से, हमारा पूरा जो मंडल है, ये कच्छ का बागेश्वर धाम मंडल है और पूरा मंडल इसके प्रति कार्य करेगा। इसमें हम एक बहुत स्पष्टता रूप से बता दें, पूरी टीम कार्य कर रही है, कोई एक नहीं, पर इसमें लाने का श्रेय हमारे मुकेश जी को जाता है। और गए, उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की और हमको कच्छ आने का सौभाग्य मिला।
फिर पूरी टीम ने जो गिलहरी की भूमिका होती है, निश्चित रूप से भगवान ने इन लोगों को चुन रखा है कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अंगदान के लिए हम लोगों को जरूर करेंगे। शास्त्री जी, गौ हत्या को लेके कई बार कच्छ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है गौ हत्या, तो उसके अंदर लॉ में कुछ फेरफार लाया जाए, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम लोगों के दिलों में फेरफार की बात करेंगे। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। गौ हत्या गौशाला से नहीं रुकनी, सरकारों के कागजी कानूनों से नहीं रुकनी। गौ हत्या रुकनी है पुनः हिंदुओं की गौ माता के प्रति समर्पण से। एक हिंदू परिवार एक एक गौ माता को रख ले, भाड़ में जाए सरकार का कागज, गौ माता बच जाएगी। बाकी तो ऐसा है कि बातें आपको बुलवानी है न्यूज के लिए बोल देते हैं साहब। देखो, जो है बहुत स्पष्ट बात हमारी, तो बहुत बार बोले हैं, उनको कोई जुआ रेंगते नहीं है, फर्क उन्हें पड़ना नहीं। एक बार और वो न्यूज़ देख लेंगे सरकार के लोग और फिर स्क्रॉल कर देंगे, कोई दूसरा बाबा फिर आएगा और आप फिर दूसरा माइक लगाओगे, फिर कहोगे गौ हत्या पर बोलो। चल रहा, कब से नहीं चल रहा, और एक भी गौ कत्ल खाना बंद नहीं हुआ, एक भी कसाईयों पर रोक नहीं लगी। इसलिए उत्तम ये उपाय यही है, या तो तुम गौ माता कहना बंद कर दो, या अपनी माता को रोडों पर घुमाना बंद करवा दो। हमने 4 रखी है गौ। अद्भुत, ऐसा हर पत्रकार कर ले और हमारी टीम कर ले, हो गया काम शुरू। धन्यवाद। और कोई तो नहीं रहे। एक रिलैक्स वाला प्रश्न है स्वामी जी, अगर आपकी शादी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है आपको हम अभी खुश नजर आ रहे हैं ना बहुत। हमारी चेहरों पे चमक है, आंखों में चमक है, मुस्कुराहट। चाहते हो काली झाइयाँ पड़ जाएं, मुंह लटकाए घूमे टेंशन में, शादी के बाद बुरी बदहाली हो जाती है। ऐसे ही जीने दो साहब, ठीक है, आनंद है, फिर कच ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, इसलिए ऐसे ही आनंद हुआ। खासकर दिव्य दरबार लगने वाला है, यहाँ आते लोग लाखों लोग आते हैं, लेकिन जगह थोड़ा समय के हिसाब से बहुत कम लोग को मौका मिलता है। जितने को लाभ मिल जाए उतना ही उत्तम। देखो, आप पृथ्वी तो पलट नहीं सकते, सबकी पीड़ा मिटा नहीं सकते। जिनकी पीड़ा हनुमान जी को मिटवानी है वो दरबार में बैठने भर से उसका कल्याण हो जाता है, सामूहिक अर्जी लगाने मात्र से। रही बात पर्चा की चर्चा, हनुमान जी जिसकी प्रेरणा देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं अपने 24 घंटे में। आज ही हम वहाँ धाम पर, कल मंगलवार शनिवार था, शनिवार में हम लगभग 20,000 लोगों के टोकन का कार्य करके, मतलब सबको 1 to 1 मिल के रात को चले, रात भर चले, 12 बजे दिल्ली पहुँचे, सुबह यहाँ 6 बजे से फिर वहाँ से चले, यहाँ 8 बजे पहुँचे, फिर कुछ कार्य करके अब तैयार होके फिर कथा की कोशिश हम करते हैं कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। पर भगवान, समय है, घड़ी है, चक्र है और ईश्वर की कृपा है, और भगवान ने चाहा तो हम कच्छ बार बार आते रहेंगे, तो वो जो लाखों लोग हैं ज़्यादा लोगों को लाभ हो जाएगा। धन्यवाद। अब कथा में सबका निमंत्रण है 30 तारीख तक, रोज सायं 4 बजे के बाद। शास्त्री जी, एक आखिरी प्रश्न जी। मीडिया जो है, मीडिया जगत जो आशिया की 24 सामने, किसी को हीरो लगता है तो किसी को विलन लगता है, तो आपका मीडिया के बारे में क्या कहना है? आपका प्यार मीडिया से कितना है वो हम जानना चाहते हैं। बहुत अपार। हम मीडिया के प्रति बहुत ही अटूट निष्ठा रखते हैं। हमने अपने जीवन काल में जो बहुत नज़दीकी से देखा है, वर्तमान युग में जो अहम भूमिका मीडिया की है, वह भूमिका सरकार की जो योजना है उसके ठीक बाद देश का एक चौथा स्तंभ है। और हमारी नज़र में मीडिया नारद की भूमिका, नारद का अर्थ होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद, और ये मीडिया का कार्य है। इसलिए संपूर्ण मीडिया जगत को खूब खूब साधुवाद, और विलन हीरो कहने वालों को, विलन वालों को सेम टू यू, हीरो कहने वालों को धन्यवाद।